बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी और आप देख रहे हैं मेरी जंग डिजिटल। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं कसूर के MPA हाजी मोहम्मद नईम सफदर अंसारी साहब के डेरे पर। हम उनसे मुख्तलिफ सवालात करेंगे। हम पहला सवाल उनसे ये करेंगे जो कि अवामुन नास का दरीना मुतालबा है कसूर में, कि कसूर में जो ग्रीन बसेस हैं, जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, वो क्यों नहीं आ रही। इस हवाले से MP साहब ने 2-4 रोज़ कबल पंजाब असम्बली में ये सवाल भी उठाया था। और इसके अलावा MPA साहब ने हमारे साथ बात करते हुए 6-7 माह कबल हमें बताया था कि बहुत जल्द कसूर में ग्रीन बसेस, जो जिनको इलेक्ट्रिक बसेस भी कहा जाता है, वो कसूर में आ जाएंगे। लेकिन अभी तक यहाँ पे कसूर में ग्रीन बसेस नहीं आ सकी। इस हवाले से हम उनसे बात करेंगे कि जो ग्रीन बसेस हैं वो कसूर में क्यों नहीं आ सकी। क्या ये कसूर की बदकिस्मती है, क्या कसूर बैकवर्ड है, या कोई और वजह है, और क्या कसूर में ये इलेक्ट्रिक बसें आएंगी भी या नहीं। जी MP साहब, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच सर। जैसे आपने अपने सारे इंट्रो में बता दिया काफ़ी सारी चीज़ें, मैं स्पेसिफ़िकली ग्रीन बसेस के हवाले से आपको ये बताता चलूँ कि ये प्रोजेक्ट आपको पता है, ये गवर्नमेंट जैसे ही स्टार्ट हुई थी, इसके तकरीबन पहले चंद महीनों बाद ही ये इनिशिएटिव चीफ मिनिस्टर साहबा की तरफ से अनाउंस किया गया, उस पर काम शुरू हुआ। मैंने उस वक्त स्टार्टिंग में पहले ही फ़ेज़ में कोशिश की कि यहाँ पे कसूर सिटी के ख़ास तौर हमारे शहर के हवाले से ग्रीन बसेस को यहाँ पे पहले फ़ेज़ में शामिल कराया जाए। मेरी पर्सनली तौर पे पंजाब असम्बली में चीफ मिनिस्टर साहबा से फ़ेस टू फेस मुलाकात हुई और मैंने लिख के इस हवाले से जी बिल्कुल, मैंने 3-4 पॉइंट्स है जो हमारे शहर के यहाँ बड़े कोर इश्यूज़ हैं, वो मैंने उनको लिख के दिए। उन्होंने उस पर ये कमिटमेंट भी की मेरे साथ कि जी ग्रीन बसेस इंशाल्लाह आपको मिलेंगी पहली फुर्सत में। DH के हॉस्पिटल की हमारी अपग्रेडेशन के हवाले से था, वो उन्होंने कहा जी बिल्कुल इसको इसी ADP में शामिल करेंगे। अनफॉर्चुनेटली वो आपको पता है सैलाबी सिचुएशन बनी, वो सारा ADP हमारा डिस्टर्ब हो गया, लेकिन इंशाल्लाह हम उसको बहुत जल्द करने जाएंगे वो भी। और इसी तरह यहाँ पे यूनिवर्सिटी के हवाले से हमारे बड़े अक्सर व बेशतर हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, और ये हमारा दरीना मसला भी है और ख्वाहिश भी है और ज़रूरी भी है। बाहर क्या, मैं अपने पॉइंट की तरफ आते हुए आपके सवाल की तरफ कि या ग्रीन बसेस के हवाले से, तो चीफ मिनिस्टर साहबा ने कहा कि जी कसूर को हम बसेस देंगे। मैं आपको ये सर बताता चलूँ, कसूर बिल्कुल हमारी तरजीह भी है, हमारी जो आप जिससे भी सेंस में बात करें, कसूर हमारी प्रायोरिटी में नंबर 1 है। मगर उसमें एक चीज़ आप यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, अभी ग्रीन बसेस की इनॉग्रेशन हुई है रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, बिग सिटीज़ का मैं नाम ले रहा हूँ इसलिए कि वहाँ पे हुई। उसकी वजह सर, ये हमारा जो सिस्टम है ना, ये इसको कहते हैं मास ट्रांजिट सिस्टम। ये होता है विद इन ए इंटरसिटी। जब हम दूसरे शहर से दूसरे शहर को जाएंगे तो हम करेंगे इंटर डिस्ट्रिक्ट, उसको फिर हम करते हैं RTS, रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत। ये जो प्रोजेक्ट है पहले फ़ेज़ में इसको इंटरसिटी लॉन्च किया गया है। क्या आप मुझे ये बताएं कि कसूर शहर के अंदर क्या पॉसिबिलिटी है कि हम ये बसेस शहर के अंदर चला सकते हैं? मुमकिन नहीं है ना, यहाँ पे मुमकिन है और ना ही ऐसा यहाँ पे हमारी ऐसे कोई डिमांड है। डिमांड मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे जितने कंजस्टेड रोड हैं, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारी ज़रूरत ये है कि हम गज्जू मत्ता से कसूर, और कसूर के अंदर कसूर शहर से हम इलाहाबाद तक, या अब डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे रायवन रोड पे भी चलाएं, हमें कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए, वहाँ पे उनका राइट भी मिलना चाहिए। लेकिन जब आप डिस्ट्रिक्ट वाइज चेंज करते हैं लाहौर से कसूर, तो इसकी सारी सेटिंग्स और इसकी प्रोग्रामिंग और इसके नोटिफिकेशंस और इसका सारा स्कोप चेंज होता है। तो इस हवाले से गवर्नमेंट के साथ हमारा लाइजोन में है। ये कह देना बड़ा आसान है कि जी कसूर को नज़रअंदाज, क्या नज़रअंदाज हो सकता है। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ बड़ी माजरत के साथ, शायद ये बात थोड़ी तल्ख हो जाए, यहाँ पे हमारे बड़े ओहदेदार भी काफ़ी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिस्ट्रिक्ट कसूर में जैसे आप देखते हैं कि लॉ मिनिस्टर भी यहाँ से हैं, स्पीकर पंजाब असम्बली भी यहाँ से हैं, स्टेट मिनिस्टर्स भी यहाँ से हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज भी यहाँ से हैं, चेयरमैन स्टैंडिंग, हर पोर्टफोलियो यहाँ पे है। हर चीज़ का क्रेडिट भी ये सब लोग लेते हैं, लेकिन जब किसी बात का कोई डेफिसिट या कहीं पे बात आए तो फिर ये सारे साइलेंट हैं, फिर ये हमारे ओहदे किसी काम के नहीं हैं, फिर आपको आगे शहर याद आ जाता है। लेकिन मैं ये अपनी ज़िम्मेदारी ये भी कबूल करता हूँ कि अगर मुझे इतराज़ नहीं है, अल्लाह ताला इन सबको और भी ओहदे दें, जिनको मिले उनको और इज़्ज़त दें। लेकिन जब इस तरह की कोई नेगेटिविटी या इस तरह की कोई माइनस पॉइंट आए, माइनस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चाहिए यही था कि हमें भी पहले फेज़ में इनको एंटरटेन करते,
लेकिन अगर कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ आ गई है जिसकी अमेंड करने के बाद हमें सेकंड फेज़ में, अभी मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि देव मेरे साथ इनकी नेक्स्ट कमिटमेंट है, लेकिन मैं कहने का मकसद ये है कि फिर ये इस तरह की चीज़ों फ्लॉस को भी ऑन किया गया सके। अब DH के हॉस्पिटल में कोई बेहतरी आए बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे कोई मसला बने तो शहर का नंबरदारी करने के लिए सारा डिस्ट्रिक्ट है और नुकसानात के लिए सिर्फ शहर वाले हैं। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि हम हाज़िर हैं, हम इंशाल्लाह अपनी अगर नुकसान और अगर तनकीद मेरे तक आती है ना तो मैं उसको पॉजिटिव सेंस में इसलिए लेता हूँ कि लोग ये हमारे दोस्त ये समझते हैं कि ये कर सकता है तो इसे कहेंगे, जो नहीं कर सकता उसे कहते भी नहीं है लोग। अगर मुझे कह रहे हैं लोग तो इंशाल्लाह हम अल्लाह ताला ने जो हमें ये अमानत दी है, ड्यूटी लगाई है और हमारे पब्लिक ने, दोस्त अहबाब ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, हम इंशाल्लाह अपनी पूरी मेहनत से तगोदोग जो कर रहे हैं करेंगे भी। और अगले फेज़ में मैं आपको ये बात बताता चलूँ, अभी जैसे आपने खुद ही कहा, मैंने असम्बली फ्लोर पे ये बात 2 दफ़ा, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा कह चुका हूँ कि हमें ये बसेस दें। उसकी वजह ये है कि सर पंजाब में आपका सेकंड फास्टेस्ट, बिजीएस्ट और टफेस्ट रोड अब हमारा फिरोजपुर रोड बन चुका है पंजाब का। जी, पहले आप GT रोड को कह लें जिसकी लेंथ कसूर नहीं, पूरे बहुत सारे अजला में आपको पता कहाँ तक उसकी मार है, लेकिन पंजाब का जो सेकंड बिजीएस्ट रोड है वो हमारा फिरोजपुर रोड है। और बदकिस्मती ये देखें कि यहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त भी नहीं है, कोई ट्रैफिक पुलिस का बंदोबस्त नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, इंतहाई लावारिस रोड है। इस हवाले से भी मैंने 2-3 दफ़ा असम्बली फ्लोर पे बातें की हैं। अभी मुझे चंद दिन पहले जो हमारे रेलेवेंट मिनिस्टर है बिलाल अकबर, मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट, उनसे भी मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा जी हमारी बसें अभी हमने फरवरी या मार्च में दोबारा नया टेंडर दे दिया है, मई में उसकी पहली आएगी स्लॉट, तो इंशाल्लाह हम आपको कसूर में सबसे पहले फ़ेज़ में कसूर को बसें देंगे। उसकी वजह यही है कि मैंने उनको ये कहा है कि जी हम कितना अरसा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के सर पे हमारे लोग बर्दाश्त करेंगे, और जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं है तो फिर रोड के ऊपर जो ट्रैफिक के बेहंगम है, जो यहाँ पे बदनज़मी है, इसका हम जिम्मा किसे दें? जब हमें यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ती, मेयारी, अच्छी मिलेगी तो मैं समझता हूँ फिर इन सारी चीज़ों पे भी ओवरकम किया जा सकता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के यहाँ बड़ी उम्मीद है। आज हम जिस वक्त में बैठे हैं तो अभी गवर्नमेंट, आपने देखा होगा कि अभी सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने, राजनपुर में, चूँकि साउदर्न पंजाब में उनका ये रहता है कि हम डिप्राइव हैं, मैं आपको पहले भी अर्ज़ किया है कि हमें बिल्कुल इतराज़ नहीं है, आप पंजाब के जिस मर्जी ज़िले को दें, ज़्यादा दें, लेकिन जो हमारा राइट है वो हमें भी दें। तो इंशाल्लाह ये आप समझ लें कि इस EDP में जून से पहले मई तक जो मेरे साथ कमिटमेंट है, हम इंशाल्लाह पीछा भी करेंगे और लेकर भी आएंगे।